जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। मैं हूं आपका अपना सोमेश जैन जो आपको पढ़ा रहा है मैथ्स। और आज का टॉपिक हम लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उससे पहले दो बातें बता दूं मैं आपको। पहली बात तो ये कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन श्रवण, जिसमें हमें अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है और उसके लिए करना तो जो पड़ेगा वो मैं हर बार बताता हूं, लेकिन आप फिर भी नहीं चलते हो। आपको एक बार या दो बार कोर्स करना, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, तब जाके आपका रूटीन क्लियर होगा। उसके बाद ऐसे क्लियर है। तो आज का टॉपिक है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूब, राइट। तो पहला टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है? जो आपने लूडो बचपन में खेली है उसके दाने को बोलते हैं क्यूब, और एक माचिस की डिब्बी लो उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। मींस अगर हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, जैसे ये हमारी लेंथ है हमारी x या a मान लेते हैं, ब्रेथ भी a है और हाइट भी a है, तभी से बोलते हैं क्यूब, राइट। और एक होता है क्यूबॉइड, जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो सकती है उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। यानी कि ये हो गया मेरा क्यूबॉइड। इसमें लेंथ को ले लिया मैंने l, ब्रेथ को b ले लिया और हाइट को x ले लिया। ठीक है जी। तो आपको 3 फॉर्मूले लिख पाता हूं मैं आपको दोनों चीजों के। ये तो है वॉल्यूम, एक होता है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लॉन्गेस्ट पोल। लॉन्गेस्ट पोल का मतलब होता है डायगोनल। राइट, 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो वॉल्यूम जो होता है हमारा क्यूब का होता है ए क्यूब, और क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच। ये तो हो गया वॉल्यूम। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, इसका होता है 4a स्क्वायर, इसका होता है 2h इंटू एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6a स्क्वायर, इसका होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। लॉन्गेस्ट पोल इसका होता है √3a, और इसका होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस फिलहाल आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं दोनों चीजों के, और फिर सीधा चलता है क्वेश्चन की तरफ को। जब आगे आएगा तो आगे बताएंगे आपको। फॉर्मूले ने लिखा है ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड। गिवन क्यूब और वन ऑफ द क्यूबॉइड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कहता है मेरे पास एक क्यूब है और मैंने उसको बीच में से काट दिया, तो मेरे पास 2 क्यूबॉइड बन जाएंगे, आधे आधे समझेंगे नहीं? मतलब कि मैंने इसको यहां से काट दिया, ऐसे ऐसे काटा, ये काट दिया, ये पूरा हिस्सा मैंने काट दी। तो अब आपके पास 2 क्यूबॉइड बन गए। अब जो क्यूबॉइड बनेंगे, मान लेते हैं हम क्यूब की लेंथ मान लेते हैं a, तो तीनों लेंथ a ही होगी। तो वो कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब एंड वन ऑफ द क्यूबॉइड। तो जब मैं 2 बीस करूंगा तो उस जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ तो a ही होगी, ब्रेथ भी a होगी, और हाइट को हम a/2 ले सकते हैं, राइट। मुझे रेशो निकालना है क्यूब का अपॉन क्यूबॉइड का। तो क्यूब का रेशो पता ही बताया था मैंने आपको, 6a स्क्वायर होता है। अब हम लगा लेंगे क्यूबॉइड का, वो होता है 2L इंटू बी। एल को ले लिया मैंने a, ब्रेथ को a ले लिया, a इंटू a, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्या करना है आपने, ये काट देना है इसे 3 से, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन, अब ये कितना हो जाएगा जी, एक a स्क्वायर ये हुआ, a स्क्वायर बाई 2 ये हुआ, a स्क्वायर बाई 2 ये हुआ। जब मैंने a स्क्वायर बाई 2 को a स्क्वायर बाई 2 में ऐड किया तो वो 2a स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी कि a स्क्वायर हो गया और एक स्क्वायर हो गया, तो 2a स्क्वायर हो गया। ये कट गया, मेरा आंसर आ गया 3:2। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी लगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई 25%। यानी कि मान लो कि अगर किसी क्यूब का सरफेस एरिया पहले 100 था तो अब 125 हो गया, ऐसा कह रहा है मुझसे, 25% इंक्रीज कर दिया। इफ p इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो ये होता था मेरा 6a स्क्वायर था पहले, अब ये नया बन गया 6a स्क्वायर हो गया। वो कहता है कितने % हमने इंक्रीज किया लेंथ में। तो पहले मेरा लेंथ जो कि a थी, अब लेंथ हो गई मेरी कैपिटल A, तो मैंने कितने % इंक्रीज से निकालना है। तो कितने % इंक्रीज कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये निकलता है हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन साइड। तो पहले निकालते हैं इंक्रीज निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि आसान पड़े हमें, तो मैंने ना सरफेस एरिया को 600 मान लिया।
अब 600 का 25% कितना होता है पता है आपको? बताओ कितना होता है? 150। तो अब ये हो जाएगा 750। मैं अपना इजी करने के कह रहा हूँ, जिससे कि 6 कट जाए। तो ये जब 6 से 6 कट जाएगा तो 100 बचेगा, तो एक की वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। यहाँ पे 6 कट जाएगा, 150 बचेगा, है ना? 150 बचेगा, 6 से कितना बचेगा जल्दी बताओ? 125 बचेगा बेवकूफो। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा मेरा √125। तो मेरा जो कैपिटल ए आया वो मेरा 125 आया, और जो स्मॉल ए था वो 10 था मेरा। तो मैंने ए तो 10 रखना है, स्मॉल ए कैपिटल इससे निकालना है, इसे 25 × 5 लिख दिया, तो ये 5√5 हो जाएगा। ठीक है, और √5 की वैल्यू होती है 2.23 अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप 2.23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2.23 × 5, ये आएगा 11.15। बस अब रखना बस यहाँ पे 11.15 -10/10 × 100। ये एक 0 कट गया, ये माइनस हो जाएगा 1.15 × 10, 11.5 आ गया। ऑप्शन देख लो कौन सा हो गया? ये है 10 से 12 के बीच में। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल देता है। अगला है ए मेटल क्यूब ऑफ एज 24 इज मेल्टेड इनटू मेड इनटू 3 स्मॉल क्यूब। पहली बात सुनो, जब भी हम किसी भी शेप को मेल्ट करके नई फिगर बनाते हैं उस समय उनका वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब जो बाद में जितने क्यूब बने हैं उन सबके वॉल्यूम का सम दैट शुड बी इक्वल टू जो इनिशियल था उसके वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो मैंने कहा द एज ऑफ 2 स्मॉल क्यूब, मतलब क्या कह रहा है वो? एक क्यूब बड़ा क्यूब था, उसको मैंने 3 छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया, मेल्ट करके बना दिया। इसकी एज थी 24, इसकी थी 12, इसकी 16, और मुझे इसकी एक्स मान लेनी है, और मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ थर्ड, यानी कि इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले आपको वॉल्यूम को इक्वल पुट करना है। इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब इन 24 का क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब। इससे आपको पहले एक्स निकालना है और फिर 6x² मेरा आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा, वीडियो पॉज करो, फटाफट निकालो कितना है आपका। 24 का क्यूब होता है 13824। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना, तो आप वो नहीं यूज करना। मैं तो 1327 में, आई एम सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद 12 क्यूब होता है 1728, और 16 क्यूब होता है 4096। इसको मैंने माइनस करना है, उस समय एक्स क्यूब आ जाएगा। तो मैंने 13,824 में से माइनस किया 1728 और माइनस किया 4096, तो मेरा आ गया 8000। तो मेरा एक्स क्यूब जो मेरा आ गया 8000 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 20 आ गई ना? क्या कह रहे हो? देख लो, चेक कर लो। हाँ, तो 20 पुट करनी है आपने यहाँ पे। तो 6 × 400 2400 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कोई तरीका इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, हालांकि कभी कभी होता है, बता दूंगा मैं आपको। आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड एजेस? इतने, एक क्यूबॉइड है, माचिस सी डिब्बी है, उसके तीनों मतलब 8 कोनों से एक जब सर्किल पास होगा, स्फीयर पास होगा, तो जो उसकी रेडियस होगी ना, डायमीटर, दैट शुड बी इक्वल टू लॉन्गेस्ट पोल, क्योंकि जो उसका डायगोनल होगा वो उसके डायमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो निकाल दे लॉन्गेस्ट पोल। पता है फॉर्मूला 5 √8² + 12² + 24²। इसको निकालना कितना आता है? तो 8 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 24 का स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर और प्लस 64, ये मेरा आया 784। अब जब 784 का रूट करेंगे तो मेरा जो L आ जाएगा वो आ जाएगा 28। अब मेरा डायमीटर हो गया 28, तो रेडियस हो गई 4। हमें निकालना है व्हाट इज द रेडियस निकालने में 4 आता है, 14 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? आगे चल देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, इतने वॉल्यूम दे रखा है, ये रखा है, मतलब L × B × S दे रखा है 3600। द एरियाज ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस। अब ये क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने आपसे क्यूबॉइड बनाया और ये बन गया मेरा क्यूबॉइड। अब इसमें बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट फेसेस। तो एक एडजेसेंट फेस तो ये वाला हुआ जी, ब्लू वाला, ये एक फेस तो ये हुआ। अच्छा, एक फेस हुआ मेरा ब्लैक वाला, ये वाला, ये पूरा ये फेस हुआ एक, और एक मेरा फेस हुआ, इसके हरा दे देते हैं कलर, है ना? तो इसका फेस हुआ एक ये वाला एडजेसेंट कलर्स, ये और ये 3 एडजेसेंट फेस होते हैं हमारे किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड में। तो अगर मैं बात करूं, ये L है, ये B है और ये H है, तो एक
यानी कि नीचे वाले का ये मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। तो अगर मेरा पहले का एरिया देखो तो वो L इंटू बी है, दूसरे का देखो तो B इंटू एच है, तीसरे का देख लो तो H इंटू एल। ठीक है, ये 2 मुझे दिए हुए हैं, लेकिन ये 225 दिया हुआ, मान लो ये मुझे 144 दिया हुआ, ये मुझसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देगी। ठीक है, इसे मैंने x मान लिया। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आता है L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आता है 225 इंटू 144 इंटू एक्स। ये क्या बन गया, ये बन गया इसका होल स्क्वायर। तो मैंने इसे 2 बार लिख लिया, यानी 3600 इंटू 3600, और इनको ले गया मैं नीचे डिवाइड में, वो मेरा आंसर आ जाएगा, वो मेरी आ जाएगी x की वैल्यू। निकाल दें कितना है, तो 3600 इंटू 3600 डिवाइड बाई 225 और डिवाइड बाई 144, ये मेरा आ रहा 400। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही है, फटाफट मार्क कर दो। बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, यार क्यूबॉइड है तो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आ गया। द सरफेस एरिया इज इतने, वो तो कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये रखा है 240। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट मुझसे पूछ रहा है, L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू पूछी जा रही है। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी स्क्वायरिंग करो तो मेरा आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया 121। अब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, जो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BS प्लस HF। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बस आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे पता है 121 है और इसकी वैल्यू मुझे पता है 240 है। तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 163, ये आ गया 361, और इसका रूट कर देंगे तो मेरा L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 361, ये होता है 19 का। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन, जो ये चैप्टर बड़ा आसान होता है तो छोड़ना मत, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आता है काफी सारे और मुश्किल नहीं होता है ना। आगे लेते हैं। द लेंथ ऑफ द रूम इज इतने टाइम का ब्रेथ, तो लेंथ जो है वो इतने टाइम्स है ब्रेथ के, एंड ब्रेथ इज इतने टाइम्स है हाइट के, ऐसा मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। इफ h इज द हाइट ऑफ द रूम एंड L इज द लॉन्गेस्ट रॉड, तो लॉन्गेस्ट रॉड जो मैंने लिखा था फॉर्मूला लिखवाया था आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पहले काम करते हैं, हम सब चीज को h में चेंज कर लेते हैं, राइट, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है वो h और L का रिलेशन पूछ रहा है वो। तो मैंने क्या किया, ये b की जो वैल्यू थी वो मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो मेरी L की वैल्यू आ जाएगी 21/16 इंटू 4/3h, काट देते हैं 7, ये काट देते हैं 4, तो 7h/4 आ गया। अब ये L की वैल्यू है ना, और ये b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरा L आ जाएगा। मैंने मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, ये जो है L, ये L है, और ये जो L है लॉन्गेस्ट पोल है ना। तो मुझे दे रखा है सर, ऐसे मानो इसे स्मॉल ले लेते हैं, ये स्मॉल ले लेते हैं। चलिए आपका बात बड़ी करते हैं। मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो L की वैल्यू आएगी 7h/4 यानी कि 49h स्क्वायर बाई 60, B की वैल्यू आएगी 16h स्क्वायर बाई 9, और H तो मेरा H ही रहेगा, H स्क्वायर। बस मेरा आंसर आ जाएगा इससे। तो मैंने H स्क्वायर फॉर्मूला लिया, तो H तो बाहर आ गया और ये अंदर हो गया 49/16 प्लस 16/9 प्लस 1। अब इसका एलसीएम आएगा 16 9 144, 144 जो एलसीएम आएगा उसको बंधल ले जाएंगे, 12 बन जाएगा, तो 12 L एक आ गया H अंडर रूट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आएगा 49 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 144, ये मेरा आ रहा है 841। अब 841 किसी का रूट होता है क्या? ये होता तो है, 29 का सुना तो है मैंने, तो मेरा आ गया 12L इज इक्वल टू 29H, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या, या मैंने यही मार्क कर रखा पहले से, देखियो है कि नहीं। गुड, वेरी गुड, आगे चलते रहे। बोर मत होना, जब बोर हो बता देना मुझे आप। मैं मतलब पहली बात तो ये कि बोर होंगे तो मेरा तरीका बोर का तरीका ये है कि अब जब मैं बोर हो जाता हूँ किसी सब्जेक्ट से, तो मैं क्या करता हूँ, उस सब्जेक्ट को वहीं छोड़ देता हूँ और 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर से सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मतलब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, आप 5 मिनट का ब्रेक लो, कोई और सब्जेक्ट शुरू कर दो, 1 घंटा वो पढ़ लो, फिर आप उससे बोर हो जाओगे तो आप 5 मिनट फिर ब्रेक लो और फिर मैथ्स का आ जाओ, है ना। अच्छा तरीका है ये अपने दिमाग को बांटने का। आगे चलते हैं,
इफ x इज द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, द वॉल्यूम इज इतने, तो वॉल्यूम हो गया L इंटू एक्स वाई जेड लेते हैं, तो एक्स वाई जेड हो गया 400 एंड द टोटल सरफेस एरिया हो गया 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दे रखा है मुझे 340, मुझे वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने, पहले 2 से इसे काट दो, 170 हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना है आपने, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 170 अपॉन 400, ये इससे कट गया। अब इसके नीचे जब ये जाएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये मुझे निकालना है। 17/40 आंसर आ गया, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट। एक दो लाख के प्रश्न होते हैं इसके, आसान होते हैं और मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगता है क्वेश्चन सॉल्व, है नहीं। आगे चल लेते हैं। The rectangular metal sheet of length इतने and breadth इतने, each from each of the corner the square of the side x is cut off and open box is made, or remaining sheet if the volume of the box is इतने, then what is the wall value में। देखो क्या करना है उसने, हमारे पास एक शीट थी 18/24 की, 24/18 की, और मैंने क्या किया, इसके 4 कोने मैंने काट दिए, ये रिमूव कर दी मैंने, ये रिमूव कर दिया मैंने कि ये हटा दिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो डेड मार्क कर रहा हूं मैं, यहां से मैंने फोल्ड कर दिए फ्लैप्स, यानी कि इस फ्लैप को, ये रेड फ्लैप है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल कर दिया, इसको भी इसको भी इसको भी। तो एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा, उसकी लेंथ जो होगी ये, ब्रेथ होगी ये, और हाइट होगी ये। ठीक है, तो मैंने साइड को x माना है, तो लेंथ होगी इसकी 24 माइनस 2x, ब्रेथ होगी इसकी 18 माइनस 2x और हाइट होगी इसकी x, और ये मुझे रखिए कितनी 660, और आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो दो ये क्यूबिक बनने वाली है, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप क्यूबिक सॉल्व करें, बेटर ये कि आप हिट एंड ट्रायल लगाए। पहले x को 2 पुट करें, जब 2 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 2, ये 46 नहीं आता है, 3 रखेंगे और 24 माइनस 6 18, 18 माइनस 6 12 इंटू 3, चेक कर लेता है कितना आ रहा है, 18 इंटू 12 इंटू 3, ये मेरा 648 आ रहा है, इससे इक्वल नहीं है, 4 रख देते हैं। 24 24 कितना हुआ, 24 में से 8 गए 16, 24 में से 8 गए 8 10 और ये बचा 4, तो ये हो गया 16 4 64, ये आ रहा है, इसमें तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मल्टीप्लाई करते क्यूबिक बनती उससे भी सॉल्व हो जाता, पर थोड़ा सा लंबा मेथड है, अगर आपको लंबा पसंद है तो यू कैन डू इट, मुझे तो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं, आसान पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द क्लोज्ड बॉक्स इज बिल्ड वुड यूनिफॉर्म थिकनेस, इट्स एक्सटर्नल डायमेंशन इतने, इफ द इनर सरफेस एरिया इतने, देन द व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वुड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे इनर सरफेस एरिया गिवन है, तो मुझे इनर लेंथ, इनर ब्रेथ और इनर हाइट चाहिएगी। अब इनर मुझे एक्सटर्नल गिवन है, तो इनर कैसे निकालते हैं भाई, दोनों तरफ की थिकनेस को माइनस कर दो, तो मेरी इनर जो डायमेंशन हो जाएगी वो जाएगी 12 माइनस 2x, 10 माइनस 2x और 8 माइनस 2x, ये मेरी इनर लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई। मुझे इनर सरफेस एरिया गिवन है, यानी कि 2lb यानी कि 12 माइनस 2x इंटू 10 माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2x इंटू 8 माइनस 2x प्लस 8 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x, ये मुझे दिया हुआ है 376 और मुझे x निकालना है। फिर वो तरीका हुआ, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, हालांकि क्वाड्रेटिक बनेगी, आसान पड़ेगा, लेकिन मैं तो ऐसा करूंगा जी, मैं ना ऑप्शन रख कर देखूंगा। जैसे मैंने सपोज करो मैंने 1 ऑप्शन रखा है इसका, तो जो नई लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 12 माइनस 2 10 हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 6। अब मैं निकाल के देखूंगा 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 10 इंटू 2 कर दूंगा, देखते हैं 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 80, ये 48, ये 60 है ना, तो मेरे ख्याल से पहले आ गया मेरा, तो तुक्का पहले से बैठ गया, ये हो गया 48 प्लस 60 इंटू 2 करेंगे तो ये मेरा एग्जैक्टली 376 आ रहा है, तो मेरा आंसर हो गया 1। ठीक है, तो मतलब आपको ज्यादा दिक्कत पड़ेगी जो पड़ेगी, पहला पुट करोगे तो नहीं आएगा, दूसरा पुट करोगे नहीं आएगा, तीसरा पुट करना, चौथा पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर तीनों नहीं है तो चौथा अपना भी आंसर हो गया, और तीनों में से कोई आ गया तो वही आंसर। तो 3 पुट करने हैं आपने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मेरे तो किस्मत अच्छी थी कि मैंने सेकंड पुट किया और वो मेरा आंसर हो, राइट है। आगे चल लेते हैं, लिखा है द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन रेशियो इतने इतने इतने, the cuboid is melted and recast into cube, if P is the surface area of the cuboid and Q is the surface area of the cube, then what P upon Q निकालना है। क्या किया उसने, हमारे पास
लेंथ हो गई हमारी 27x मान लेते हैं, और ब्रेथ हो गई 8k और हाइट हो गई k। अब मैंने क्या किया, इस वाले क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना दिया। इट मींस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम निकालते हैं 27k इंटू 8k इंटू k, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, अगर मैं पी मेरा मतलब मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मान लो v, जो मान लेता हूँ मैं एक्स क्यूब, यानी कि एक्स ले लिया मैंने साइड ऑफ द क्यूब। तो ये आ गई मेरी, इस सब पर क्यूब खोलते हैं तो ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 2 का क्यूब, और ये हो गया k का क्यूब। देखो आसान आसान कर दिया मेरा क्वेश्चन, है ना जी। तो ये हो गया एक्स के बजाय आ गई 6k। ठीक है, अब मुझे निकालना है p इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो p अपॉन q निकालना है। p है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो होगा 2lb यानी कि 27k इंटू 8k प्लस 8k इंटू k प्लस k इंटू 27k, और दैट अपॉन 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 6k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आपने ये करना है कि आपने k स्क्वायर तो कॉमन लेके बढ़ा देना है। तो बचा क्या ऊपर, 27 इंटू 8 प्लस 8 एंड प्लस 27। ऊपर तो आ गया मेरा 251 इंटू 2, और नीचे आ गया 6 इंटू 6। बस इसे काट लो, आंसर आ जाएगा। तो मेरा तो कुछ काटने की जरूरत नहीं है मुझे। तो अगर मैं काटता हूँ, ये इससे काटा मैंने, तो ये आ गया ये आ गया कितना, 3 और 6 3 18, यह 36 आएगा, सॉरी माय बैड। तो ये हो जाएगा मेरा 108। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 cubes each of volume this are joined to end to end, what is the total surface of the resulting cube? कहते हैं उतना आसान क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि मैंने 3 क्यूब मिलाए, यानी कि एक क्यूब तो ये मिलाया, ऐसे ही 2 क्यूब और मिला दिया, यानी कि सेम क्यूब, यानी कि ऐसे और ऐसे, यानी कि अब ये जो बनेगा ऐसे बनेगा। क्लियर हो रहा है बात आपको? ये 3 क्यूब मिला दिए, नाउ इट विल बी ए क्यूबॉइड, राइट। तो हमें पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि एक्स क्यूब दिया हुआ है 343, और ये होता है 7 का क्यूब। इसका मतलब एक्स क्यूब 7 आ गई, तो ये वैल्यू 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, और ये भी 7 हो गई। तो मेरे जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 21, ब्रेथ और हाइट सेम रहेंगी। तो 21 7 और 7 मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जो होता है 2lb प्लस bh प्लस hL। बस सॉल्व करना है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, 21 इंटू 7 करते हैं, तो ये आता है 147 प्लस 49 प्लस 147 इंटू 2 कर देंगे, तो 147 प्लस 147 प्लस 49 और इंटू 2 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 596। क्या देखना ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? अरे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कोई मुझे। इसका मतलब हमने कहीं तो गड़बड़ करी है, राइट। चेक करते हैं गड़बड़ करी हमने गड़बड़ कर दी है एडिशन में। जब हम 147 प्लस 147 प्लस 49 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 343 इंटू 2 करेंगे, इट बिकम्स 686। ये मेरा आंसर गलत है, माय बैड, सॉरी। क्लियर है? मतलब मुझे तो लगा क्वेश्चन आसान है बहुत, तो आपको महसूस जरूर करनी चाहिए। लिखा है इफ पी क्यू आर एस टी रिप्रेजेंट लेंथ ब्रेथ हाइट सरफेस एरिया एरिया द वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम द क्यूबॉइड रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? कुछ करना आपने, पी हमारी लेंथ है, क्यू हमारी ब्रेथ है, तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा पी क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा सरफेस एरिया, जो कि है मेरा एस, और ये बन गया मेरा वॉल्यूम। तो मेरा आंसर आ गया S/2T। ऐसा ऑप्शन नंबर सी है। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगला चल लेते हैं। ए रिवर इज इतने मीटर डीप, इतने मीटर वाइड, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर, फॉल्स इन द सी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स फॉल इनटू सी इन 1 मिनट? कुछ नहीं करना आपने, हमारे पास स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 2000 मीटर पर आवर की है। मुझसे वो 1 मिनट में पूछ रहा है, तो अगर ये 1 घंटे में है तो 1 मिनट में होगी इतनी। ये हो गई हमारी लेंथ, और ब्रेथ हमारी 3 है, हाइट हमारी 4 है। ये मेरी हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब वो पूछ रहा है लीटर्स में, तो जो मीटर क्यूब होता है 8 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये इसे 0 0 काटा, 3 से काटा 2, 2 से काटा 1000, तो मेरा आ गया 1 0 ये, 3 0 ये, 4 0 और 2 6 0 आ गई। 1 2 3 4 5 6, मेरा ऑप्शन नंबर आ गया ए। क्लियर है?
अगला चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? आपने सिलेंडर देखा ही होगा, गैस का सिलेंडर देखा है, वो सिलेंडर, उसके ऊपर के हत्थे हटा दो, दैट इज सिलेंडर। तो उसमें जो रेडियस होती है इसे बोले जाते हैं आर, और हाइट होती है एच। तीन चीजें पढ़नी है आपने इसमें। पहला वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तीसरा दूसरा होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो ये वाला जो एरिया है, ओनली दिस वन इज, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये होता है 2 पाई आर एच। और अगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया में एक ये और एक ये कर दूंगा, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी टी एस ए, वो हो जाएगा मेरा 2 पाई आर एच प्लस आर। बेसिकली मैंने इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, यानी कि एक ये और एक ये ऐड कर दिया, तो मेरा ये बन गया। ये आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, सिंपल आंसर आएंगे। क्वेश्चन चलता है सीधा। लिखा है स्क्वायर शीट ऑफ साइड 44 इज रोल्ड अलोंग वन ऑफ द साइड फॉर्म अ सिलेंडर मेकिंग ए अपोजिट एज जस्ट टच द ईच अदर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो क्या किया उसने हमारे पास एक 44 बाय 44 का एक पीस था, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे इससे मिला दिया, तो एक क्यूबॉइड सिलेंडर बन गया। वो सिलेंडर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, उसमें जो हाइट होगी वो तो 44 हो जाएगी, जैसे ये है, तो ये लेंथ होगी, दैट विल बी 44। और ये क्या होती है? 2 पाई आर, ये होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई आर मुझे 44 गिवन है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मेरा पता है 44 है, आर निकाल लेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैंने पाई के 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। ये 44 से 44 गया, आर की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पुट कर दो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 44। ये करिए इससे, बस मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 7 इंटू 44, ये मेरा आ रहा है 6776, मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है 2 टाइम्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। 2 टाइम्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर इज 3 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया, इज 3 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया, ये होता है। ठीक है, इफ एच हाइट दे रखी है देन विच द फॉलो, कितना आसान है, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट देना है, 2 से मल्टीप्लाई 2h प्लस 2r इज इक्वल टू 3h, एक h से h को 2h कट गए, तो h इक्वल टू 2r आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आगे चल देते हैं। लिखा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y, इफ p इज द वॉल्यूम सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग द शीट अलोंग द ब्रेथ, एंड q इज द वॉल्यूम द सिलेंडर formed by rolling the sheet along length। ये दे रखा है, वर्ड दोनों फॉलोइंग जो एक्स, जो हमारी ब्रेथ है, लेंथ हमारी एक्स है और ब्रेथ हमारी वही है। हमने वो पेपर को रोल किया, जो अभी थोड़ा पहले किया था ना, पेपर को रोल कर दिया, ये एक्स है वाई है। तो अगर हम अलोंग एक्स रोल करते हैं, यानी कि इसके अलोंग रोल करेंगे, तो हमारा ये जो 2 पाई आर बनेगा, ये जो 2 पाई आर बनेगा दैट विल बी एक्स, और हाइट होगी हमारी वाई। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम हो जाएगा P, है ना, P इज द वॉल्यूम अलोंग द ब्रेथ। अभी हम Q लेते हैं अलोंग द लेंथ। ठीक है, लेंथ हमारी x है, तो Q हमारा होगा इसका वॉल्यूम, तो 2 पाई R हमारा होगा x, इससे R आ जाएगा x अपॉन 2 पाई, तो निकाल लिया पाई आर स्क्वायर h, R होगा x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, h होगी हमारी y, ये कर लिया, मेरा आ गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 4 पाई, ये मेरी Q की वैल्यू आ गई। अब P निकालता हूँ, सब चीज सेम होगी, बस यहाँ पे y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मेरा पाई आर स्क्वायर होगा इस बार y स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये कट जाएगा, मेरा आ गया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है जी, अब मुझे दे रखा है उसमें p q इक्वल टू 2p है, यानी कि दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस है, तो मैंने एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो पुट कर दिया, 4 पाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गए, तो मेरा एक्स इज इक्वल टू 2y आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या? बाजी है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है ना? चलो जाकर चल लेते हैं। सिलेंडर का पाइप इज इनर डायमीटर इतना दे रखा है, वाटर इज फ्लो टू द रेट ऑफ इतने लीटर पर मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर किलोमीटर पर आवर। तो पहले बात करते हैं, हमारा जो पानी आ रहा है 154 लीटर पर मिनट है ना, हमें दे रखा है सेंटीमीटर, मुझे पता है कि 1 लीटर में 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, अगर तो इसका मतलब ये हुआ 154 लीटर में हो गए इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अच्छा, ये हमें डायमीटर रखा, तो रेडियस हो गई हमारी 7। अब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू रखा इसे, और इसे निकालेंगे हम
हाइट निकाल लेते हैं। पाई हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 154,000, साथ ही साथ कट गया। अब अगर हम 154 को 22 से काटेंगे तो कटता है पूरा 7 बार, तो ये हो गया 7,000। एच की वैल्यू इससे काटे 7, 1000 था भाई, यानी एच की वैल्यू आ गई 1000 सेंटीमीटर, और 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब वो पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। ये जो हुआ ये हमारा कितने में आया, ये पर मिनट की बात चल रही है हमारी, मतलब हमारा इतना आया पर मिनट। तो अगर इतना पर मिनट में आया, सेंटीमीटर में आया, तो एक मिनट में, तो एक घंटे में कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया सेंटीमीटर में, राइट। पर मुझे निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने सेंटीमीटर को चेंज किया, पहले मीटर में 1000 से डिवाइड किया, उसके बाद मीटर आ गया, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया, है ना। पहले मीटर को ये मैंने ढाल रहेगा यहाँ पे, पहले मीटर को सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर दिया, फिर उसके बाद कर दिया इसमें चेंज, बस ये आंसर आ गया। ये से कट गया 0.6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ इतने डायमीटर और थिकनेस इतने, मतलब एक सिल्वर कॉइन है, मतलब ये समझो ये हमारा सिल्वर कॉइन है, छोटा सा पतला सा, ये सिल्वर कॉइन हमारा, और मुझे ऐसे ऐसे सिल्वर कॉइन रखने हैं और मेल्ट करने हैं, क्यूबॉइड बनाना है। सेम तरीका है, तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूब जो कॉइन होता है दैट विल बी सिलेंडर, है ना। ये डायमीटर तो रेडियस हो गई हमारी 3.5/2 यानी कि 7/4, और थिकनेस हमारी हाइट हो गई 4 mm, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेता है, अपॉन 10 यानी कि पॉइंट मतलब 4/10 लिख देता है सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, पता है ना। वेरी गुड, चलिए जी, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू आ गई 7/4 इंटू 7/4, हाइट की वैल्यू आ गई 4/10, और मैं ऐसे कितने लूँ, मैंने एक्स मान लिए, एक्स कॉइन लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 11 इंटू 7, बस आपको ऐसे निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम रख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7, अब 7 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, और कुछ काटते हैं, हाँ 7 से 1 7 में काट देते हैं, 22 से 11 काट देते हैं, 2 बार कट जाएगा, है ना, 2 से 2 काट देते हैं, 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 210, 420, ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, वेरी गुड, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिलेंडर लिखा है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ इतने मीटर लॉन्ग, लेट x बी द वॉल्यूम द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड बाय द रोलिंग द पेपर अलोंग लेंथ x एंड y द वॉल्यूम द लार्जेस्ट सिलेंडर और रोलिंग पेपर। सेम तो क्वेश्चन भी किया था, रेशो लिखा, अभी तो क्वेश्चन किया था ये वाले आप। तो पहले जब हम अलोंग लेंथ करेंगे तो जो 2 पाई आर बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 44, इससे आर निकाल लेंगे, और एक बार बन जाएगा 2 पाई आर, इसे कैपिटल ले लें, और ये बन जाएगा 2 पाई आर 22, इससे भी आर निकालेंगे, फिर दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करना है हमें। तो इससे जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 44/2 पाई, इससे जो आर आएगा 22/2 पाई, यानी कि आ गया 22/पाई, ये आ गया 11/पाई। ठीक है जी, बस डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा एक्स रेशियो ऑफ एक्स और वाई आ जाएगा। एक्स को लिया है मैंने, वो लिया है मैंने अलोंग लेंथ, यानी कि ये वाला एक्स वाला है, तो पाई आर स्क्वायर 22/पाई इंटू 22/पाई, हाइट के लिए कितना हो जाएगी, जब हम अलोंग लेंथ करेंगे तो ब्रेथ वाली हाइट हो जाएगी, यानी कि 22 हो जाएगी। दूसरा उल्टा करेंगे, इस बार ये हुआ पाई आर स्क्वायर, और इंटू इस बार लेंथ हो जाएगी 44, बस अब आपको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। पाई से पाई काटा, पाई से पाई काटा, पाई से पाई काटा, इसे 2 से काटा 2 बार, इसे काटा 2 से 2 बार, इसे काटा 2 से 2 बार, इसे काटा 2 से 2, तो 2/1 आ गया, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड सर्फेस ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप इज इतने एंड इतने। डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द सिलिंडर पाइप इज इतने सेंटीमीटर लॉन्ग, इतने सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जो कि हॉलो है, ऐसे हॉलो सिलेंडर ऐसे होते हैं, है ना। अब वो कहता है ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सर्फेस है। अगर मैं आउटसाइड रेडियस को मान लो कैपिटल आर और इनसाइड को मान लो स्मॉल आर, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 पाई आर एच, द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच, एच सेम है, माइनस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू गिवन है मुझे 44। द पाइप इज मेड ऑफ इतने मीटर, वॉल्यूम गिवन है, मतलब पाइप का, ये पाइप का वॉल्यूम नहीं है, ये है जो मेटल है, तो वो जो निकलेगा वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच
माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये गई है मुझे 99। आर इज द आउटर मान ली मैंने, ये अपना आप मान ली, मुझे आर प्लस आर निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले काम करते हैं हम यहाँ से h और 2 पाई कॉमन लेते हैं, तो 2 पाई h कॉमन लेंगे तो बचेगा r माइनस आर इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी पाई h कॉमन ले लेंगे, बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 99। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो पाई h ये हो गया r प्लस आर और r माइनस आर इज इक्वल टू 99। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड मार देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। तो हम करेंगे पाई h एक है r प्लस आर इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 99 डिवाइड किया 2 पाई h और ये आया r माइनस आर इज अपॉन 44। उसको करता है आदि कट तो रहा है, h से h कट गया, पाई से पाई कट गया और 2 से ये r प्लस आर से सॉरी r माइनस आर कट गया, 2 से काट दिया 22, 11 से काट दिया 9 और 2, तो मेरा आ गया r प्लस आर, मेरा आ गया 9/2 यानी कि 4.5 जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, मैं ना जैसे स्क्रिप्ट नहीं होती सब चीजें, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, दिस इज नॉट स्क्रिप्ट कि मैंने पहले सॉल्व किया उसके बाद आपको वीडियो बना रहा हूं, ये मैं डायरेक्ट करता हूं। तो हो सकता है गलतियां हो जाएं, बट आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है मेथड पे, ना कि कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन कैन बी मिस्टेकन, हो सकता है हो जाए किसी क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, यहीं पर कर दिया, मैंने टूल नहीं काटा हो। तो आप जब अपना आप करेंगे, अगर आपका आंसर अलग आता है तो यू चेक द आंसर कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा ऐसे कभी डाउट हो जाए तो इंटरनेट पे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो यू कैन चेक इट। राइट, आगे चल देते हैं। मतलब मेरी आपको कौन से करना मेथड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। लिखा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि r अपॉन h मुझे गिवन है 2/3। इफ द वॉल्यूम सिलेंडर वॉल्यूम गिवन है पाई आर स्क्वायर h मुझे गिवन है 1617, देन व्हाट इज द कर्व सिलेंडर 2 पाई आर एच मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया 2k और इसको मान लिया 3k, यानी कि r को मान लिया 2k, h को मान लिया 3k, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। तो पाई इंटू 4k स्क्वायर इंटू 3k इज इक्वल टू 1617। ठीक है, तो मेरा आ गया 12 पाई k क्यूब इज इक्वल टू 1617 और ये मुझे गिवन है और मुझे निकालना क्या है। अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो 2k इंटू 3k, तो 6 कितना हो गया, 6 12 पाई इंटू k स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। क्लियर है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां से निकालनी है k की वैल्यू और उसको यहां पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और अब देते हैं पाई की वैल्यू 12 इंटू 22/7 इंटू k क्यूब इज इक्वल टू 1617। क्या 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 147 से कट रहा है ये, और कुछ कट रहा है 147 क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं 49 इंटू 3। ठीक है, तो मेरे जो k क्यूब आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10, 7 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर ये था, तो 7 का क्यूब हो गया और ये 3 हो गया, और ये मेरा नीचे 24 है, 24 नीचे आ गया, ये कट गया 8 होता 2 का क्यूब। तो मेरी जो k की वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान देखो 7/2 आ रही है। बस आपको वैल्यू यहां पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक कट गया, ये कटा 6 बार, ये कटा 3 बार, तो मेरा आ गया 66 इंटू 7। अब 66 इंटू 7 कितने होते हैं भैया, ये देख लो एक बार, ये होता है 462। ऐसा ऑप्शन है क्या, है तो सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे करनी थी आप लोगों से, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम एक कमेंट करो कि वीडियो अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको वीडियो खराब लगती है तो आप कमेंट करो कि मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी, लेकिन वहां पे आप ये रीजन डालो कि मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं इंप्रूव कैसे करूंगा। अब आप मैं इंप्रूव क्यों करूंगा, एवरीबडी नीड इंप्रूवमेंट, तो सबको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, पर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इंप्रूवमेंट किस एरिया में करना है। और वो पता कैसे चलेगा, जब मुझे आप बताओगे। तो मुझे आप बताओगे कि मुझे किस फील्ड में अपना इंप्रूवमेंट करना है, मैं उसी में करूंगा, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। क्लियर है। तो कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप चाहे चैनल सब्सक्राइब करो मत करो, आप चाहे कुछ पैसे नगर लेंगे, तो कम से कम ये इतना तो पढ़ी दो कि एक कमेंट मार दो, सर वीडियो अच्छी लगी, मतलब खराब लगी तो जो खराब लगी, अच्छी लगी तो अच्छी लगी। राइट है। चलिए आगे चल लेते हैं।
लिखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज स्फीयर, यानी कि एक जस्ट एनक्लोज स्फीयर, P is the surface area of the sphere and Q is the curved surface area of the cylinder, then what is the following correct? तो एक इस मतलब सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है और जस्ट एनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब जो बिल्कुल ऊपर टच बड़े टच कर रहा है वो ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस मतलब रेडियस को r मान लूं तो सिलेंडर की रेडियस भी r होगी और हाइट हो जाएगी 2r। P सरफेस एरिया है स्फीयर का जो होता है 4 पाई r स्क्वायर एंड Q इज द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, पाई 2 पाई r कितना है r ही है और h है 2r। ये आंसर है मेरा। क्या आंसर आ गया देखना एक बार, तो पूरा कट गया यार, P इक्वल टू Q आ गया। बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट, ठीक है। आगे चल लेते हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ इज टू बी डग आउट टू डिग ए वेल ऑफ इतने रेडियस ऑफ डेप्थ। कुछ नहीं करना आपने, मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है और जो हमारा वो होता है सिलेंडर निकालना है मुझे, बस पाई r स्क्वायर है, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो पाई मेरा ये है, r मेरा 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4, हाइट मेरी 5 है, बस मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देता है, मैंने इस बार पाई रखा 3.14 क्योंकि कटना पटना कुछ कट तो रहा है यार ऐसे, तो एक काम करते हैं 22/7, 7 से कट गया 0.2, बस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आ गया 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 5, ये मेरा आ गया 30.8। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था और देखो 2020 में आया था। अगला चलते हैं। द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज 1 फुट, यानी कि थिकनेस ऑफ द सिलेंडर मतलब इनर रेडियस मतलब ऐसा है, हॉलो सिलेंडर है, ये हमारी 1 फुट है। अच्छा, द रेडियस ऑफ द इनर रेडियस, यानी कि इनर रेडियस हमारी 3 है और हाइट मेरी 7 है। टू पेंट द इनर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड 1 लीटर ऑफ पर्टिकुलर कलर। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सेम कलर इज रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इनर पार्ट पे पेंट किया वो तो हो गया 2 पाई r h, ठीक है। ये मुझे दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 1K मान लेते हैं, 1 लीटर लगा मुझे। अब मैं टोटल पे करूंगा, टोटल कौन कौन से सरफेस एरिया है, एक तो इनर सरफेस एरिया आएगा, एक आउटर आएगा और एक आएगा ये 2 एरिया आएगी, ये वाला और एक ये वाला, ये होंगे 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बस ये निकालना है मुझे और इसको आपने इससे डिवाइड कर देना तो आपकी k की टर्म में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। निकाल लेते हैं। देखो जी h तो कॉमन है, h तो मेरी सब चीज गिवन है, मुझे सब चीज गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं यहां से पाई तो कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई ले लो कॉमन, चलो 2 पाई कॉमन ले लिया, स्मॉल r 3 है, h 1 है, h मेरा 7 है, प्लस कैपिटल R मेरी 4 हो जाएगी, ये h 7 हो जाएगी और प्लस 2 कॉमन ले चुका हूं मैं, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 ही आ गए। ये मेरा टोटल आ गया। इसे रिकॉर्ड कर दें, ये हो गया 21 और 28 और 7, 21 प्लस 28 प्लस 7, ये मेरा आ रहा है 56। तो 56 इंटू 2 पाई आ गया, राइट। अब यहाँ निकाल लेते हैं, ये 2 पाई ऐसे ले लेते हैं, r की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू मेरी 7 है, इज इक्वल टू k है, तो मेरी आ गई 2 पाई इंटू 21 इज इक्वल टू k, ठीक है। अब मैंने निकाल लिया यहाँ से k की वैल्यू, मतलब मुझे इसको लाना है k की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं p और इन दोनों को डिवाइड करता हूं सीधे, राइट। तो डिवाइड करते हैं तो 56 इंटू 2 पाई अपॉन 21 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू p अपॉन k। मुझे k की टर्म में मतलब देश लाने निकालना है, 2 पाई 2 बढ़ गया, ये काट देना 14, 7 अट्ठे 56, 7 या 21, ठीक है। तो मेरा 8/3 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, चले जी आगे। अब आती है कोन, नेक्स्ट टॉपिक। कोन क्या है, सेम करते हैं, कोन की रेडियस को r मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं h और इसे कहते हैं स्लैंट हाइट जो कि l होती है। इसे वो 3 चीज याद करनी है, तो वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक होता है कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई r l और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई r l प्लस r। बस आपको 3 चीज याद करनी है, बाकी सब सेम है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे।
लिखा है ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 12, आर मुझे दे रखी है 12, हाइट दे रखी है 16, है ना, इज फिल्ड विद वाटर, द स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर एंड इट्स साइज इज सच दैट इट टच द साइड ऑफ द वेसल, ये क्या है, एंड जस्ट इमर्ज्ड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसकी बनाते हैं फिगर, मैंने बनाया एक कोन और कोन के अंदर मैंने एक स्फीयर को फिक्स कर दिया, ये हो गया मेरा स्फीयर, और जस्ट इमर्ज का मतलब ये होता है कि ये लेवल सेम होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये मेरी हाइट 16 है, राइट, और ये मुझे रेडियस दे रखी है 12, तो इसे मैंने को थीटा मान लेता हूं, और ये रेडियस हो गई मेरी आर, तो ये भी आर होगी, ये हो जाएगी 16 माइनस आर, ठीक है। तो पहले आपने ट्राइंगल लेना है ए बी सी बी, पहले ट्राइंगल लेना है ए बी डी, इसमें निकालना है टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/16 जो हो गया 3/4। अब लेंगे ट्राइंगल, इसे ले लेते हैं ई, इसे ले लेते हैं एफ, तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसमें लेता हूं तो मैं लेता हूं साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि r/16 माइनस आर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 10 रखा 3/4, 10 को लेते हैं 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5 आ जाएगा, तो मेरी साइन की वैल्यू आ जाएगी 3/5, तो मैंने लिया 3/5 इज इक्वल टू r/16 माइनस आर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 48 माइनस 3r इज इक्वल टू 5r, 8r इज इक्वल टू 48, r की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, तो सॉरी बी, ठीक है। बढ़िया, आगे चल लेते हैं। सेम देखो क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर विल बी रिमेन इन द वेसल आफ्टर द ओवरफ्लो, तो क्या कह रहा है वो, तो हमारा जो ओवरफ्लो हो जाएगा तो मेरा पानी जो बचेगा मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस आपने इतना करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमारा सब चीज थी, रेडियस भी आ गई स्फीयर की, सब चीज दे रखी है, बस वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर मेरा कितना है इसका 12, यानी कि पाई इंटू 12 का स्क्वायर, हाइट मेरी है 16 है ना, यस, और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मेरा कितना है 6 का क्यूब, बस आपको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप करते हैं पाई को तो कॉमन लेते हैं, क्योंकि पाई मुझे आंसर में चाहिए, और यहाँ हो जाएगा 3 से काट देते हैं इसे, ये लेते हैं 6 ये से काटा 2 बार, है ना, तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 इंटू 16, यानी 144 इंटू 16, ये हो गया 2304 माइनस 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया मेरा 288, ठीक है जी। तो मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया, एक बार कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे, ऐसा लग रही है गड़बड़, ऐसा एक बार चेक कर लेते हैं, पहला आंसर निकाले कितना आ रहा है हमारा, है ना, तो मेरा आंसर आ रहा है 2304 माइनस 288, ये मेरा आया है 2016 पाई, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ करी है मैंने, राइट, चेक कर लेते हैं एक बार। भाई मेरा आंसर तो यही आ रहा है, मुझे कहीं गलती नजर नहीं आ रही है, हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक हो, या मैंने कहीं वैसे मिस्टेक है जो मुझे नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप एक बार चेक कर लेना अपने आप से, अगर आ जाए तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, राइट। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा कीमती है, आगे चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो लेटरल सरफेस एरिया वैसे होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इसका आंसर याद नहीं आता, इसका आंसर गलत है, इसका मतलब गलती करी है हमने, अदरवाइज उसकी मिस्टेक है। तो पहले 2 से 2 काट देते हैं, और यहाँ पाई से पाई काट देते हैं, तो मेरा बचा आर एच अपॉन 2 आर स्क्वायर, आर कितना था 12 मेरा, और ये था 16, और 2 इंटू आर था 6 इंटू 6, देखते हैं सौ कितना आता है, तो इसे काटा 6 बार, 6 से 6 काटा, और ये आ गया 8, और ये 3 आ गया, 8/3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी हमारा उल्टा आ रहा है, हमारा 8/3 ऑप्शन नहीं है, हमारा 4/3 ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब कहीं तो हमने गड़बड़ करी है। एक गड़बड़ तो मुझे मिल गई, यहाँ पे जो लेटर से दिस इज नॉट सिलेंडर, ओहो कहीं तो नहीं गड़बड़ कर दी हमने, हाँ गड़बड़ कर दी, 1/3 भी तो आएगा यहाँ पे, हम कोन की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओह माय गॉड, तो इसमें अपॉन 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2304 डिवाइड बाई 3, ये होता है 786 और 768, और 768 में से माइनस करेंगे 288, मेरा आ जाएगा 480 पाई। नाउ इट इज करेक्ट, मैंने गलती कर दी यार, माय बैड, सॉरी, गलती ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, तो मैंने ना कौन सी सिलेंडर ले लिया, तो अब यहाँ पे देखो ले लेंगे, यहाँ भी हमारा गलत हो गया, अब लेटर होता है पाई आर एल, और नीचे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई से पाई काट देते हैं, अच्छा इसे आर लेते हैं, कभी कभी हो जाओ, तो आर मेरा है
12, तो पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाई तो बस लगानी पड़ेगी। एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो 144 प्लस 256 या 400, यानी कि एल की वैल्यू आ गई 20, पुट करते हैं तो आर हो गया 12, एल हो गया 20 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 6। अब याद सारा चाहिए तो इसे काट देते हैं पहले 3 बार, इसे काट देते हैं 2 बार, इसे काट देते हैं 10 बार, तो ये आ गया 5/3, ऑप्शन नंबर सी। अब सही आया, ऑप्शन सेटिस्फेक्शन मिला खुद ही, राइट। चलते हैं आगे। अगला है द हाइट ऑफ द कोन इज इतने, स्मॉल कोन इज कट ऑफ टॉप द प्लेन पैरेलल टू बेस। तो मैंने एक कोन ले लिया जी, कोन की हाइट दे रखी है मुझे 30 सेंटीमीटर, मैंने इसको यहां से काट दिया। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, यानी कि मुझे इसकी हाइट पूछ रहा है वो। क्लियर है, चलेगी। तो वो कहता है कि जो इसका जो वॉल्यूम है वो पूरी कोन के 1/27 है। तो एक काम करते हैं, हम सब चीज मान लेते हैं। हम इसे तो 30 दे रखा है, इसे हम h मान लेते हैं, तो इट बिकम्स, या इसे h मान लेते हैं, आसान पड़ेगा, और ये हो जाएगा 30 माइनस इसकी बात करने के बाद में इसे मान लेते हैं स्मॉल r और इसे मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है जी। तो पहले लगाते हैं हम इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी। तो हाइट अपॉन हाइट यानी कि h अपॉन 30 इज इक्वल टू r अपॉन r, एक रिलेशन ये आ गया मेरा। नाउ वॉल्यूम द स्मॉलर कोन यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/27 ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h, मेरा 30 है। क्लियर है, चलो काट देते हैं, कुछ कुछ कट रहा है। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना। अच्छा, अब मेरा आ गया आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/27 ऑफ आर स्क्वायर इंटू 30। ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना है आर अपॉन आर, मुझे दे रखा है, तो मैं इस वाले आर स्क्वायर को यहां ले आता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, जो कि मुझे दे रखा है एच स्क्वायर अपॉन 900 इंटू एच इज इक्वल टू 1/27 इंटू 30। इससे मेरा एच क्यूब आ जाएगा, एच क्यूब में आ जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एच की वैल्यू मेरी 10 आ गई। तो अगर ये 10 हो गई तो ये मेरा 20 हो गया, और 20 ही मेरा आंसर है। क्लियर है, वेरी गुड। आगे चल लेते हैं। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट साइड ऑफ कोन आर इन रेशियो। तो रेडियस दे रखी है मुझे 3K, हाइट दे रखी है 7K, द वॉल्यूम दे रखा है इतना, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 5.8 दे रखा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं पुट करना, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/3 पाई को लेना है 22/7, r को लेना है 9K स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7K इज इक्वल टू 528। अब इसे काट देता है, 5.8 11 से कटता है कि नहीं कटता है, बिल्कुल कटता है। तो 11 दूनी 22 और 11 से कटता है 48 टाइम्स, राइट। और काट देते हैं, ये कट रहा है 24 टाइम्स। क्लियर है, 7 से 7 काट देते हैं, तो मेरा इसे 3 से 3 काट देते हैं, और 3 से काट देते हैं 8, तो के क्यूब मेरा आ गया 8, तो के की वैल्यू मेरी आ गई 2। मुझसे पूछ रहा है हाइट, मैंने के की यहाँ पुट कर दिया, 14 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कितना सारा क्वेश्चन था, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। आगे चल लेते हैं। लिखा है एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो एक ये है ए बी सी। अच्छा, ए बी दे रखा है मुझे 8, बी सी दे रखी है मुझे 6। मेड रिवॉल्व अराउंड बी सी, मैंने बी सी के अराउंड रिवॉल्व कर दिया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस ऑफ द कोन इज फॉर्म, मैंने साइड बी सी के अराउंड रिवॉल्व किया, मतलब इसके अराउंड रिवॉल्व कर दिया, तो वो ऐसे बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा ऐसा, उसकी हाइट हो जाएगी 6 और रेडियस हो जाएगी 4। मुझे निकालना टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पहले एल निकाल लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 64, 10 आ गई इसकी एल, तो पाई तो कॉमन ले लेंगे, आर भी कॉमन ले लेंगे, आर मेरा कितना है 8 है, अंदर बचेगा एल प्लस आर, तो ये आ गया मेरा 18 और 8, तो ये आ गया 18 इंटू 8, ये मेरा आ गया 144 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, इसे मॉड फॉर्मूला लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसे कर देते हैं इंटू 22 डिवाइड बाई 7, ये मेरा आ रहा है 452, अप्रोक्सीमेटली कह रहा है वो, है ना, उसने अप्रोक्सीमेटली कहा है, मेरा आंसर आ रहा है 452.57 आ रहा है। तो मैं 453 लूंगा तो अगर ऑप्शन होता तो, बट नहीं है, इसलिए मैंने 452 मार्क कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे चल लेते हैं। लिखा है कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर
एज कर्व्ड सरफेस एरिया इतना, तो हाइट दे रखी है मुझे 24 और पाई आर एल दे रखा है मुझे 550। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द स्लेंट हाइट, मुझे आर अपॉन एल निकालना है। ठीक है जी, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम, पाई के लिए करते हैं 22/7 इंटू आर इंटू एल इज इक्वल टू 550। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 50, ये करिए 25। तो मेरी आर इंटू एल आ गया कितना, कितना आ गया भैया 25 इंटू 7। ठीक है जी, क्लियर है। तो मेरा ये आ गया आर इंटू एल और मुझे एच मुझे गिवन है। तो आपको ये बात तो दिख रही होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर लगाता हूं मैं तो एल स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अगर मैं एच को 24 ले लूं और आर को 7 ले लूं तो मेरा एल 25 आ जाएगी, बिकॉज दे आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका मतलब मेरा जो एल है वो 25 है और आर मेरा 7 है, तो 7/25 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, एल स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसमें एच की पुट कर देंगे, आर आ जाएगा। लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, फिर वो बात हुई। अगर लंबा पसंद हो तो ये करो, वरना तो ये करो। ठीक है जी, चले आगे। गुड, नेक्स्ट है ए मेटल सॉलिड क्यूब ऑफ साइज इतने मेल्टेड टू मेक ए कोन ऑफ हाइट इतने, तो वॉल्यूम इक्वल इतना है। सो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 22 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर मुझे निकालना है 5/21। ठीक है, ठीक, बस सॉल्व करना है। तो एक 22 से 22 काट देते हैं, इससे ये काट देते हैं 3 बार, इससे काट देते हैं, आर की वैल्यू आ गई 22 रेडियस ऑफ बेस। हो गया यार, तो सीधा आंसर ही आ गया यार। ये तो 10 सेकंड मिल जाएगा सॉल्व करने में, बहुत आसान था। आगे चल लेते हैं। लिखा है ए कोनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 एंड हाइट इज दिस, full of water, the water is emptied into cylindrical vessel of internal surface इतने, what is the यार, अगर मैंने किसी कोन में पानी था उसको मैंने सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, दोनों पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा। बस इतना करना आपने। तो वॉल्यूम ऑफ ये कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, फिर ये 25 और हाइट ऑफ मेरी 24 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखे 10 का स्क्वायर इनटू हाइट, एच निकालना है, आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो ये काट देते हैं, पहले इसे काट देते हैं, 100 लिख देते हैं, 25 चौका 100 कर देते हैं, है ना। 4 से काट देते हैं 6 और ये काट देते हैं 2, तो एच की वैल्यू मेरी आ गई 2। 10 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। A cloth of इतने मीटर width of used to make a conical tent of इतने मीटर in diameter and strength height देखिए, what is the length of the cloth, कुछ नहीं करना आपने। देखिए पहले आपने निकालना है CSA ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल, पाई दे रखा है 22/7, लेंथ इतने मीटर, डायमीटर, रेडियस हुई 6 और हाइट दे रखी है एल दे रखी है 7, ये कट गया तो मेरा आ गया एरिया ऑफ क्लोथ आ गया, एंड दैट एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दे रखी 3, ये कट गया इससे 2 बार, तो एल की वैल्यू 44 आ गई, जो कि आंसर नंबर सी है। ठीक है जी, आगे चले, चलिए जी। द रेडियस ऑफ द फ्लैट सर्कुलर, रेडियस ऑफ द फ्लैट सर्कुलर फेसेस ऑफ द बकेट इतने इतने, एंड हाइट ऑफ द बकेट इज इतने, देन कैपेसिटी ऑफ द बकेट। अब नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ऐसे दिया हुआ है मुझे और मुझे रेडियस दे रखी है इसकी x, इसकी 2x और हाइट दे रखी है 3x। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सम होता है पाई बाई 3h और आर स्क्वायर प्लस आर। सीधा बनाना है आपने, सारी वैल्यू पुट कर देनी है आपने, सीधा आंसर आ जाएगा। पाई को ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू पुट कर देता है, एज्यूम पाई 22/7 दे रखा है तो 22/7 ले लेते हैं और इंटू 3 ये कर देते हैं। एच की वैल्यू मेरी 3x है और आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, इस आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, आर इंटू आर यानी कि 2x स्क्वायर, तो जो है 4 2 6 7 7x स्क्वायर, 7 काट दो, 3 काट दो, तो मेरा आ गया 22 इंटू एक्स क्यूब, 22x क्यूब, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कौन सा रेशियो, वॉल्यूम दे रखा है V1/V2 दे रखा है 1/4, एंड द डायमीटर्स अन रेशियो, अगर डायमीटर की रेशियो 4/5 है तो रेडियस की रेशियो भी 4/5 होगी, तो मुझे R1/R2 दिया हुआ है 4/5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है जी, यहाँ लगाना वॉल्यूम फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 इज इक्वल टू 1/4, ये तो कट गई। ठीक है, अब ये लिख देंगे हम R1/R2 का होल स्क्वायर और R1/R2 दिया हुआ ये, तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 1/4। बस सॉल्व करना है, मेरा H1/H2 निकालना है, कुछ लिखते हैं हम
ये हो गया मेरा 16/25 इंटू H1/S2 इज इक्वल टू 1/4। तो H1/S2 आ गई मेरी, कोंडिया को हम 25 और इसको कहते 64। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया फटाफट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लिखा है द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द ब्रिक दे रखा है, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन इतने इतने। ये तो बड़ा आसान है यार, ऐसे निकालना हो तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, बस कुछ नहीं करना। वॉल्यूम वॉल हो जाएगा 45 इंटू 0.15 इंटू 3 और हाइट दे रखी है। अच्छा ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है तो इनको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा नीचे 20 इंटू 15 इंटू 10। बस ये मेरा आंसर है। सॉल्व कर लो, कितना आता है कर लेते हैं। 15 तिया 45 है ना जी। और क्या करना है, ये 0.15 हटा के 2 जीरो बढ़ा लेने, 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो से जीरो भी काट देते हैं। और कुछ कट रहा है, हाँ 5 से काट देते हैं, ये 3 5 15, बस सॉल्व आ गया। तो 3 तिया 9 है ना, 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15, ये मेरा आ रहा है 675 है ना। और जीरो बच रही है 1। ये मेरा आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी है, मैंने मार्क कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एच सी एंड वी आर रेस्पेक्टिवली, ये हाइट कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसका मतलब जो हाइट है वो h है, पाई आर एल ये हमारा है c और 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये हमारा है v। देन मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। तो कुछ नहीं करना आपने, सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा 3 पाई v की वैल्यू पुट करता हूं मैं, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h की जगह कैपिटल h आएगा बिकॉज हाइट इज h एंड h क्यूब एज इट इज। h क्यूब एज इट इज क्यों रखा, क्योंकि मुझे आंसर h में भी चाहिए। क्लियर, प्लस 9v स्क्वायर, 9 मतलब v का स्क्वायर करने को 1/3 पाई आर स्क्वायर h कैपिटल से इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है कि अब सॉल्व करते हैं इसे। पहले 3 से 3 काट दिया मैंने, मेरा आ गया यहाँ पे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h4, यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा। पहले स्क्वायर खोल देते हैं, पहले स्क्वायर खोल देते हैं। तो 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर, 9 से 9 कट गया। अब मेरा कॉमन आ रहा है तो पाई स्क्वायर, एक आर स्क्वायर और एक h स्क्वायर। क्लियर है, बचता क्या है, बचता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपको पता है क्या होता है, ये होता है l स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h स्क्वायर और एल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को एक साथ ले लिया तो ये बन गया पाई आर एल का होल स्क्वायर और इंटू एच स्क्वायर। पाई आर एल क्या होता पता है ना, कर्व सरफेस एरिया जो कि हमें सीधे रखा है। तो हमारा आ गया सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तुरंत मार्क कर दो, आपके मार्क्स पूरे मिल गए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि आप बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बोर हो रहे हो तो बता चुका मैं आपको, थोड़ा चेंज करो सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आ जाओ मेरे पास, तब हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वैसे भी आप मैच्योर हो चुके हो, आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो अब आप मैच्योर इनफ हो कि ये बताने की जरूरत नहीं मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ अगला टॉपिक है स्फेयर। अब ये स्फेयर क्या होता है, गोला। गोले में केवल एक ही चीज है, आर माने रेडियस, इसकी 2 ही चीज होती है। पहला होता है वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक होता है सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कर्व्ड और टोटल नहीं होता है, बिकॉज इसमें सरफेस जो है वो केवल कर्व्ड ही है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है। राइट है, चलो चलते क्वेश्चन पे। लिखा है स्पेयर ऑफ रेडियस 5 is dropped in a right circular cylinder vessel partly filled with water. The radius of the cylinder vessel is इतने, if the sphere is completely submerged, how much water will level rise करेगा। तो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि मैंने एक सिलेंडर है और उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, तो मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब मैंने एक गोला डाल दिया पूरा यहाँ पे, इस गोलों के डालने से पानी का लेवल इतना बढ़ गया, यानी कि इतने से इतना इंक्रीज हो गया। तो जो कितना लेवल इंक्रीज हुआ, और मुझे रेडियस दे रखी है इसकी आर। तो आप ये समझिए जितना पानी इंक्रीज हुआ, यानी कि ये जो इंक्रीज हुआ पानी, दैट पानी का वॉल्यूम जो होगा दैट इज इक्वल टू पानी ऑफ गोला, यानी कि स्फेयर। बस आपको इक्वल पुट कर देना है। तो गोले का स्फेयर होगा पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, आर दे रखा है मुझे 5, इसका क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मुझे दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, और हाइट मुझे निकाल।
बस h निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो 4 पाई से पाई काट देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 125 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100 इंटू h। 25 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, तो मेरा h आ गया 5/3 सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? नेक्स्ट, A solid sphere of radius 3 is melted to form a hollow cylinder of height h. External ये है, इन थिकनेस बतानी है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक गोला था मेरे पास, इसको मैंने मेल्ट कर दिया और बना दिया मैंने एक हॉलो सिलेंडर, राइट। मुझे इसकी एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, तो एक्सटर्नल रेडियस हो गई 5, इंटरनल को r मान लेता हूं, और हाइट दे रखी है मुझे 4। क्लियर है? नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम इससे होता है 4/3 पाई r क्यूब, r में रखा 3 का क्यूब इज इक्वल टू, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई h, h है 4 इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बस आपको निकालना है स्मॉल r, उसके बाद आपको फाइनली r माइनस r निकालना है जो कि मेरा थिकनेस होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। पाई से 5 काट देते हैं, एक 3 से 3 भी काट देते हैं, 4 से 4 भी काट देते हैं, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 25 माइनस r स्क्वायर आ गया 25 माइनस 9 यानी कि 16, r आ गया 4। अगर ये 4 आ गया तो 5 माइनस 4, आंसर आ गया 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। 3 solid lead sphere diameter this melted together recast solid sphere। मैंने 3 हमने स्फेयर को मेल्ट किया और एक बना दिया, तो तीनों का वॉल्यूम का सम जो होगा दैट इक्वल टू बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, r इसका है 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, दूसरे का है 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, इसका है 5 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब मान लेते हैं इसे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 4/3 पाई तीनों में से कॉमन लेके उड़ा देना है। अब मेरा बचा यहाँ 27, यहाँ बचा 64, यहाँ बचा 125 और ये बोल गया r क्यूब। अब तीनों को ऐड करते हैं तो 27 प्लस 64 और प्लस 125 ये आते हैं 216 और ये होता है 6 का क्यूब। इसका मतलब r की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द परसेंटेज डिमिनिशन ऑफ सरफेस एरिया एज कंपेयर टू सिंगल सरफेस। चलो वो क्या कह रहा है, पहले कितना सरफेस एरिया था, बाद में कितना हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो पहले फाइनल निकालते हैं, 4 पाई r स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये तो हुआ फाइनल, माइनस इनिशियल निकालते तीनों को ऐड करते हैं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर अपॉन इनिशियल में तो यही है, 4 पाई कॉमन ले लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर है? बढ़िया। अब मैंने 4 पाई तो कॉमन लेकर उड़ा दिया, ठीक है जी। यहां बचा 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये बचा 9 माइनस मतलब 16 प्लस 25 अपॉन ये हो गया 9 और 16 25 25 50, तो ये हो गया 50, तो माइनस 14 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये 28% डिक्रीज हो गया। माइनस आया इसलिए डिक्रीज हुआ, प्लस आता तो डिक्रीज होता, तो 28% डिक्रीज हो गया। वो डिमिनाइज ही पूछ रहा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। A solid iron ball is melted and इतने smaller solid balls of equal size are made using entire volume दे, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 64 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। मैंने स्मॉल r माना है, जो मैंने स्वेप बनाए हैं उनकी रेडियस, तो मैंने ये तो काट दिया, तो मेरा r जो आ गया 4r आ गया। चलो जी रिलेशन आ गया, फिर इसकी बात करेंगे बाद में। What is the ratio of the surface area of the largest ball to sum of the surface area of मुझे रेशियो निकालना है जो बड़ी वाली बॉल थी और जो छोटे वाली बॉल का सम। तो बड़ी का तो होगा 4 पाई r स्क्वायर और नीचे का होगा 64 4 पाई r स्क्वायर। 4 ऊपर से 4 बाई काट दो, 1/64, ये हो गया r अपॉन r का होल स्क्वायर। r अपॉन r की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 1/64, 4 का स्क्वायर 16, 1/4 आ गया, इट मीन्स 0.25। क्लियर है? कुछ आसान है, सब बिल्कुल इजी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको एक तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे मैंने देखो यहाँ पे r अपॉन r मैंने मतलब शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको टाइम बचे, राइट ना। आगे चल लेते हैं। अगला है द डायमीटर ऑफ स्फीयर मेड ऑफ कॉपर। इस डायमीटर रखा है 3, तो रेडियस हो गई 3/2। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू वायर। वायर होता है हमेशा सिलेंडर। लेंथ ऑफ द वायर इज ½ मीटर, यानी कि उस सिलेंडर की जो ये सिलेंडर बनाया हमने इसकी लेंथ है, तो ये हाइट हो गई ½ मीटर यानी कि
ये सेंटीमीटर में है, तो 500 सेंटीमीटर हो गई। व्हाट इज द डायमीटर? ये कितना आसान क्वेश्चन है यार। मैंने वॉल्यूम ऑफ लिया स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मुझे निकालना है और एच हो गया 500 सेंटीमीटर। आर निकाल लो, उसका डबल कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं कितना हुआ, तो ये हुआ 4/3 इंटू पाई 27/8 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 500। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया 9, 4 से 2 कट गया 2। तो मेरा जो आर स्क्वायर आया यहाँ पे इक्वल टू है ना, हाँ इक्वल टू है, सॉरी। तो यहाँ पे जो मेरा आर स्क्वायर आया वो आया 9/1000। ठीक है, तो मेरा आर कितना आ गया, इसका रूट कर देते हैं। अब इसका रूट करेंगे कितना आएगा, देखो जरा। देखो हमने क्या गड़बड़ करी, मुझे दे दिया हाफ मीटर। हाफ मीटर होता है, हाफ मीटर में 100 से मल्टीप्लाई तो 50 आएगा। मैंने 500 लिया, दीजिए 50 सेंटीमीटर आएगा। इट इज 50, तो 100 हो गया। आर की वैल्यू आ गई 3/10, आर आ गया 0.3, तो डायमीटर आ गया 0.6, जो कि ऑप्शन नंबर 6 है। देखो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए टॉल सिलेंडर कंटेनर विद सर्कुलर बेस, रेडियस दे रखा है। एक सिलेंडर का कंटेनर है, तो सिलेंडर है जिसकी रेडियस ऑफ बेस दी हुई है 18, कंटेन गुड्स क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मेटल्स बॉल ईच ऑफ रेडियस इमर्ज, हाउ मेनी बॉल्स आर रिक्वायर्ड टू रेज द वाटर। मुझे निकालना है, पानी मेरे पास यहाँ तक था और यहाँ तक मैंने कुछ बॉल डाली इसमें, तो पानी यहाँ तक बढ़ गया। पानी का बढ़ाना है मुझे 3 सेंटीमीटर। मुझे बताना है कितनी बॉल डालनी पड़ेंगी। तो मैंने एक बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी 0.9 दे रखी है, 9/10 ले लेते हैं, इसका क्यूब। ये तो एक बॉल का वॉल्यूम हुआ। मैंने एक्स बॉल डाली एंड दैट इट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, एंड दिस वाटर इज पाई आर स्क्वायर एच। आर माने 18 का स्क्वायर इंटू एच 3 सेंटीमीटर। सब कुछ सॉल्व करना है आपने, बस आपने निकाली है एक्स की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए पहले पाई से पाई काट देते हैं। तो मेरा आ गया 4/3 इंटू 7 का क्यूब होता है 729 क्यूब 729, और ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 3। ये काटा 3 से, तो 729 को काटा मैंने जब 3 से, तो ये मेरा आया 243, है ना। फिर 240 को 18 से काटेंगे, कट रहा पूरा, 13.5 आ गया। ये आ गया 13.5, राइट। तो मेरा जो x आ गया, यहाँ x चल रहा है, ये इससे काटा 250 आ गया। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 18 इंटू 3 इंटू 250 अपॉन 13.5। बस इसको आप सॉल्व करना है। करते हैं, कितना आता है 18 इंटू 3 इंटू 250 डिवाइड बाई 13.5, ये आ रही है 1000 बॉल्स। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट लिखा है वाटर इज ट्रिकलिंग आउट from a completely filled cylindrical tank of height इतने, diameter इतने, every second a spherical droplet of radius इतने trickles down from the bottom of the tank. The tank will be completely empty. ठीक है जी, क्या कह रहा है हमसे? वो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से पानी बह रहा है ड्रॉप ड्रॉप करके। ठीक है जी, तो हम बता दें कितनी दिन में देर में खाली जाएगा। वो जो गिर रही है, वो गिर रही है हमारी एवरी सेकेंड एक ड्रॉप गिर रही है। ठीक है जी, तो मैं निकालते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। पहले निकालते हैं कितना आता है ये। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर मुझे दे रखा है 2 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा, सबको सेंटीमीटर चेंज कर लेते हैं। तो आर है 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया। एच है 1 मीटर यानी कि 100 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आर है रेडियस दे रखी है, तो आर 1 ही लेंगे, 1 का क्यूब। ये मेरे आ गए कि इतना रेशियो है वॉल्यूम में, किसके, सिलेंडर के में और बॉल के में। तो पाई से पाई काट देते हैं, तो मेरा ये तो 1 ही हो गया। इस 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 250। तो मेरा अल्टीमेटली आ गया 1000 40 इंटू 250 और इंटू 3, ये 3 जाएगा ऊपर, हाँ वेरी गुड। तो इंटू 3 करेंगे तो मेरा रेशो आया 750050 आई। इतना रेशो है। अब मुझे 1 सेकंड में ड्रॉप हो रही है, ये 1 सेकंड का काम है। मुझे सेकंड निकालने, कितने सेकंड लेंगे, मुझे आर निकालने पड़ेंगे। तो ये तो सेकंड आ गए। अब सेकंड को चेंज करेंगे मिनट में, मिनट को चेंज करेंगे आर में, तो डिवाइड कर देंगे 3600 से। मेरे आर आ जाएंगे, जो आ रहे हैं 208। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी भाई मैंने,
तो फिर मैंने वो गलती कर दी, एक जीरो फिर बना दी मैंने। जब मैंने 4 से 100 काटा तो 250 नहीं 25 आएगा, तो एक जीरो कम आएगी, तो 208 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो मैं 210 को मार्क कर दूंगा। तो उसने अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है। क्लियर? चलिए बढ़िया, आगे चल लेते हैं। Consider following the next 3 items चली थी। A solid consisting of right circular cone of radius x and height 2x is standing on a hemisphere of radius x। चलिए जी, तो वो कहता है एक हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन खड़ा है, तो कोन मैंने ऐसे बना दिया। अच्छा जी, ये रेडियस x है और इसकी हाइट जो है वो 2x है, ऐसा हमें दे रखा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते, क्या कह रहा है वो। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू दैट ऑफ, ठीक है जी, तो मैंने निकालते हैं दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मेरा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 2x हो गया। तो मैंने 1/3 पाई तो कॉमन ले लिया, 2x क्यूब बचा और यहाँ बचा 2x क्यूब, तो 4x क्यूब हो गया, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब आ गया, जो कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है जिसकी रेडियस x हो। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया सीधा स्फेयर ऑफ रेडियस x। ठीक है जी, अगला देखते क्या कहता है वो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मुझे निकाला टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका निकालेंगे, वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस इसका होता है पाई आर एल। तो एल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे निकालूंगा, ये आएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 5x, तो पाई आर एल, आर मेरा x है और ये हो गया रूट 5x। ठीक है जी, उल्टा कर दिया x रूट 5। तो मैंने क्या किया है, ऐसे एक्स स्क्वायर पाई एक्स कॉमन आ रहा है, पाई एक्स कॉमन आ गया, बचा 2 प्लस रूट 5 होता है 2.23, राइट। तो 2.23 प्लस 2 4.23 इंटू पाई एक्स स्क्वायर आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा भैया। ये आ गया जी मेरा इनका आ रहा, इसने पाई बुक कर दिया है, मेरा आ रहा 4.23 इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, तो 4.23 इंटू 3.14, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 13.2 एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। भाई मुझे तो सबसे आसान लगा मेंसुरेशन, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है नहीं। ए फॉर लेते हैं इसका। द सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट इन अ साइड सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट द टचेस द बॉटम ऑफ द इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंडर एक्स एंड हाइट 3x। व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम वाटर लेफ्ट। तो क्या कह रहा है वो हमसे, वो ये कह रहा है कि मैंने इस वाले जो सिस्टम था, मैंने एक सिलेंडर में रख दिया, ऐसे सिलेंडर में जिसकी हाइट है 3x। तो कहता है कितना पानी बचेगा। सिंपल सी बात है, पहले मेरा वॉल्यूम ये आया था, अब मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। सिलेंडर वॉल्यूम आया पाई आर स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया 3 पाई एक्स क्यूब। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस 3 कर दिया 3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया, पाई भी कॉमन निकाल लेते हैं, 3 माइनस 4/3 9 माइनस 4 5/3 इंटू पाई एक्स क्यूब आ गया, पाई की वैल्यू कर दी, तो 5 इंटू 3.14 और डिवाइड बाई 3, ये मेरा आ रहा है 5.2 एक्स क्यूब। ऐसा ऑप्शन है, हाँ है तो सही, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं। लिखा है ए हॉलो स्फेरिकल इज मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7 ग्राम वेट होता है। इस इंटरनल एक्सपेंड डायमीटर रेडियस दे रखी है, व्हाट इज द मास। बहुत आसान है। तो क्या करना है आपने, पहले वॉल्यूम निकालना, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब होता है स्फेरिकल, जो हॉलो स्फेयर बॉल होती है उसका वॉल्यूम होता है, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल आंसर आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 4/3 पाई के ऊपर करते 22/7 आर क्यूब, मेरा है 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इंटू 7। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये कर गया इससे, ये होता है 216 माइनस 9, कितने हो गए, मैं जल्दी बता दो भैया। 216 माइनस 9 नहीं हुआ, तुमसे कितना करते मैं 207, तो ये हुआ 4/3 इंटू 22 इंटू 207। ठीक है जी, बस ये आंसर आ गया। तो इसे 3 से काट देते हैं, 3 6 18 और 3 9 27, तो ये हो गया 4 इंटू 22 इंटू 69। क्या कह रहे हो, 69 आ रहे, तो ये आ गया मेरा 6072 ग्राम आ रहा। लेकिन मैंने कहीं तो गड़बड़ कर दी, इसका मतलब भाई गलती ढूंढते हैं अपनी। ये है स्पेरिकल मेड है, बिल्कुल ठीक है। तो ये रेडियस दे रखी है 6 और 3, तो 6 क्यूब माइनस, हाँ देखो गलती कर दी ना, 3 का क्यूब 9 नहीं होता है, 27 होता है। तो जब मैं 216 में से 27 माइनस करूंगा तो इट बिकम्स 189। तो यहाँ आएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 189, इसको काटते हैं 6 और 3, अब आया
4 इंटू 22 इंटू 63, ये आ गया 5544। ऐसा तो ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। मैं से कोई अपडेट हो गई, माय बैड, सॉरी। आगे चल लेता है। अगर क्वेश्चन तो हॉलो स्फेरिकल शेल मेड ऑफ डेंसिटी, यार सब कुछ सेम है तो बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं करने का, ये आपको खुद ही करना है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको अपना आप करना है। डू इट योरसेल्फ लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। जिस तरह नहीं हो कमेंट करना मुझे। लिखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर इतने मेल्टेड स्ट्रेच इनटू वायर, बताया था वायर होता सिलेंडर, तो हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, तो 4/3 पाई, ये है mm, ठीक है। तो 60 का आप 30 का क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड दैट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मुझे निकालना है, एच हो गया 144 सेंटीमीटर, उसको मिलीमीटर से तो 1440 आ गए। अब आर निकालना है आपको, उसका डबल करना, आंसर आ जाएगा। तो पाई से पाई काट देते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1440। तो मैं काटता हूँ, 0 से 0 काटता हूँ, एक 3 काट देता है, ठीक है जी। अब क्या बचता है, काट देते हैं और काट देते हैं। 4 से कट रहा है ये, हाँ कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 6 24, और कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से काटे 12 और ये काटा 10, और कट रहा है 3 से फिर कट रहा है, 3 चौके 12, 3 धाम 10, तो मेरा आर स्क्वायर वैल्यू आ गई 10 इंटू 10/4, यानी आर आ गया 10/2, यानी 5 आ गया, उसका डायमीटर आ गया 10। ऑप्शन नंबर 10 ही मिलीमीटर में आया, तो सेंटीमीटर चिन्ह दो, तो मेरा आ गया 1 सेंटीमीटर, या दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू दैट ऑफ स्फीयर, यानी कि एक क्यूब का सरफेस एरिया यानी 6x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये में गिवन है। इफ x इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो x जो है हमारा, वो है हमारा, मैंने x ले लिया, ये ले लिया, गलती कर दी मैंने, थोड़ा चेंज करता हूं क्योंकि x होता है गिवन है, तो हम क्यूब की साइड को मान लेते हैं y भी दिया हुआ नहीं यार, अब क्या कर रहे हैं यार, हम मान लेते हैं p, तो 6p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये गिवन है हमें। x दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि p क्यूब होता है, y इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे निकालना है x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो पहले x अपॉन वाई निकाल लेते हैं, निकालेंगे तो p और r का तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 4/3 है तो 3/4 पाई हो जाएगा, ठीक है जी। बस इतना करना है आपने, यहाँ से निकालनी है p स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, वो आ रही है 4 पाई 6, तो इसका स्क्वायरिंग करते हैं साथ साथ, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा 9/16 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल क्यूब, इस वैल्यू बुक करते हैं ये वाली, तो मेरा आ जाएगा 9/16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई 6 का होल स्क्वायर। बस ये आंसर है, सॉल्व कर लो। कितना आ रहा देखते हैं, तो मेरा आया 9/16 पाई स्क्वायर, और ये आ गया मेरा क्यूब है यहाँ पे, तो ये आ गया 64 पाई क्यूब अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। कुछ कट रहा है, कुछ तो कट रहा है यार, 16 से काटा 4 बार, एक पाई से पाई बच गया, और कितना 936, 36 से ये कट गया, तो पाई/6 आ गया, जो कि पाई/6 है। ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हुई बात, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विद वाटर, द रेडियस ऑफ द वेसल इज इतने, द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, देन हाउ मच विल द सरफेस लेवल। सेम क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं हम, हमने क्या करना है बताया था मैंने आपको, खुद करना है क्वेश्चन। ये एक सिलेंडर है, पानी भरा हुआ है यहाँ तक, इसमें डायमीटर 6 दे रखा, तो रेडियस हो गई, इसकी डायमीटर दे रखा 6, तो ये 3 है ना, और स्फीयर का डायमीटर भी 6 है, तो मैंने मर्ज कर दिया, कंप्लीटली मर्ज कर दिया, तो उससे वाटर लेवल मेरा पहले यहाँ था, अब वो यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गया, तो ये जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम ऑफ द शेयर देखो होगा, तो 4/3, अच्छा नहीं हमने गड़बड़ कर दी, जो स्फीयर का डायमीटर वो 6 है, तो रेडियस 3 है इसकी, और इसकी 6 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सी का क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आर मेरा 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच निकाल लो, पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट 2 बच गए, और ये आ गया 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू आ गई 1, और 1 सेंटीमीटर, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे देख रहे होंगे, ज्यादा वैरायटी नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन खर्च जाओगे तो काम हो जाएगा आपका, है कि नहीं। चले आगे, चलो आगे। द सरफेस एरिया टू स्फीयर आर रेशियो इतने, यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4,
तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई 1/2। मुझे वॉल्यूम बताना है, मुझे बताना है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, ये मुझे बताना है। तो यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, ये मेरी 1/2 आ चुका, तो 1/2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर है मेरा डी। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, केवल 10 सेकंड लग रहे हैं, सारा क्वेश्चन लगने लगे किसी में भी, ज्यादा 15 सेकंड लग गए, साथ देखी होंगी। आगे चल देता है। अब आता है हेमिस्फेयर। आधा स्फेयर होता है कुछ नहीं तो वॉल्यूम तो होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें दो सरफेस एरिया होते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एक होता है टोटल सरफेस एरिया वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बस आपको 3 याद करने हैं। ये कैसा आया, जो नीचे वाला होता है ना एक सर्कल होता है, वो इसमें मैंने एरिया ऐड कर दिया इसमें, तो वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है अ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड इतना है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 14 और उसे सरमाउंट किया गया, सरमाउंट बाय ए हेमिस्फेयर रेडियस 7। यानी कि मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड 14 है, तो ये 14 हो गई, और इसके ऊपर मैंने 7 रेडियस एंड डायमीटर का 14 है, एक हेमिस्फेयर को डाल दिया। अब मुझे बताना है कि जो उसका बनेगा टोटल सरफेस कितना बनेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम क्यूब की 6 सरफेस होती है, तो 5 का तो होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 14 का, तो ये तो हो गया 5 का। एक निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं जो 5 सरफेस है, वो अगर देखने में ऊपर से देखूंगा तो वो ऐसे आ रहा है और वो ऐसे दिख रहा है। तो बेसिकली मुझे केवल ये चारों पार्ट निकालने हैं जो कि मुझे ऐड करने हैं, ये चारों पार्ट यहाँ से और यहाँ से जो है वो कैसे निकलेंगे। मैं इसका एरिया होगा 14 इंटू 14 का स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा यानी कि माइनस पाई आर स्क्वायर। बस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान देखो। तो हमें इसमें से एक माइनस कर दे, ये एक माइनस हो गया, ये 5 में से एक तो 6 हो गया। ठीक है, तो 6 इंटू 14 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ पाई बोलेगा 22/7, तो मैंने लिया 22/7, एक 7 कट गया, तो मेरा आ गया 14 स्क्वायर 196 होता है, इंटू 6 किया तो ये आ गया 1176, और 22 इंटू 7 कर दिया, ये आ गया 154, इसमें मैंने ऐड कर दिया 1176, ये मेरा आंसर आ गया 1330, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट लिखा है कोन ऑफ हाइट इतने डायमीटर इतने सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। सेम क्वेश्चन करवा कर चुके हैं, एक हेमिस्फेयर हमारे पास, इसके ऊपर कोन बना दिया मैंने, क्वेश्चन का दुआ कर चुके हैं। कोन की हाइट दे रखी है 16, डिवाइडेड डायमीटर देखा तो 7 हो गई, वॉल्यूम मिल रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 7 का स्क्वायर इंटू एच, प्लस इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? बस इसमें क्या करते हैं 7 स्क्वायर और पाई कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो बचेगा 16/3 प्लस 7/3, 7 16 23 होते हैं, तो मिल जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 23/3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कटा इससे, है ना। अब क्या बचा भाई पास में, बचा 7 इंटू 22 इंटू 23 और डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, तो ये आया 1180.66। तो मैं तो 1180, यार ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, चेक करते करो क्या करिए। जल्दी मिली, मुझे मिल गई। ये 2 मैं खा गया, तो ये 2 आएगा एक्चुअली यहाँ पे, तो ये आएगा 16 और 14 30 हो जाएगा, 30/10 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आएगा 7 स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 10, एक 7 से 7 कट गया, तो मेरा आ गया 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, ये आया 1540। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक छोटी मिस्टेक जिंदगी भर की परेशानी है कि नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है हेमिस्फेयर बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस इतने कंटेन, हेमिस्फेयर बाउल है, इंटरनल रेडियस इतने कंटेन ए लिक्विड, द लिक्विड इज फिल्ड विद स्मॉल सिलिंड्रिकल बॉटल्स। अच्छा, और रेडियस ने और इन द, ठीक है, व्हाट इज द नंबर, एक सिंपल क्वेश्चन है यार, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मेरा आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर मेरा है 18, तो 18 का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच, आर मेरा है 3 देखो सेंटीमीटर में, ये भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू हाइट 4, बस ये मेरा आंसर है। निकाल लो कितना हुआ, निकाल लेते हैं। तो ये हुआ मेरा 2 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 3 आया और 9 इंटू 4 आया। ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, 2 4 कट गए, ये कट गया 6, तो 18 इंटू 6 आया। कितना होता है 18 इंटू 6 भैया? ये होता है 108, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? गुड, वेरी गुड। लास्ट से चल रही है हमारी, इसकी है ना, खत्म होने वाले हैं, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं बस। ए कोन एंड ए हेमिस्फेयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम। एक कोन है, हेमिस्फेयर है, तो कोन में है इक्वल बेस है और वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि दोनों की रेडियस सेम है। इसकी हाइट को h मान लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल है, तो 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो पाई से पाई काटते हैं, 3 से काटते हैं, 2r से r काट देते हैं, तो 2r इज इक्वल टू h आ गया, राइट। अब लिखा है द रेशियो ऑफ द हाइट द कोन टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये निकालना है मुझे, h/r निकालना है, 2/1 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। कुछ करने की जरूरत पड़ी, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, तो है ना। आगे चल लेते हैं। A floor of big hall of diameter इतने 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 इतने, ठीक है, a floor of big hall has diameters इतने इतने and इतने and इतने is to be paired with a square tiles of same size. What is the minimum number of, ठीक है जी, हमारे पास जो फ्लोर है उसकी जो ब्रेथ है वो है 30.6 और ये है 23.4। मुझे कहनी है स्क्वायर टाइल्स, तो कम से कम कितनी टाइल चाहिएंगी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 3060 और 2340 का एलसीएम कितना आता है। क्यों निकाला मैं एलसीएम? मैं ऐसे निकाला हूँ कि टाइल्स ऐसी होनी चाहिए कि कटनी नहीं चाहिए, स्क्वायर टाइल्स है ना, तो ऐसा हमें निकालना है कि ऐसी ये निकालनी है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो वो कितना होता है? एक्सीएफ होता है। सॉरी मैं बैड, एलसीएम बोल दिया मैंने, मुझे पहले इसका एक्सीएफ निकालना है, उसके बाद वॉल इसको ये इंटू ये, और उसमें जो एचसीएफ आएगा वो इंटू एचसीएफ, तो इसका एरिया हो जाएगा टाइल्स का एचसीएफ इंटू एचसी। ठीक है जी, बट आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने चलिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो 3060 फैक्टर करते हैं, पहले काटते हैं 10 से, दोनों कटी गए हैं, 10 से काट देते हैं, 306, फिर 2 से काटते हैं, ये आ गया 153 है ना, और तो कुछ करता ही, ये 40 किससे कटता है, कुछ करता है कितनी, हाँ 51 से, तो 17 से काटते हैं, पहले 17 से काट देते हैं, 17 30 और 153 काटते हैं, 153 डिवाइड बाई 17, तो ये हो गया 9 को 3 इंटू 3 काट देते हैं। चलो ये फैक्टर्स के, अब करते हैं 2340 के, तो 10 तो पहले है ही, तो 243 आ गया, 234 आ गया। 234 कटता किस जगह से, बस चेक कर लेते हैं, 3 से कट तो रहा है, 3 से काट देते हैं इसे, तो 3 7 21 बचा 24, 3 8 24 है ना, ये 78 किससे करता है, 78 2 से करता है, तो ये कितना होगा, 2 3 6 और ये बचा 2 में 18 है ना, और 13 करता है 13 से 3 बार। ठीक है, तो इनका चीप क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो 3 कॉमन आ रहा है, 2 3 कॉमन आ रहे हैं, एक 10 कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। क्लियर है, बस तो ये हुआ 10 या 30 दूनी 60 या 180, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं और सिंपल करता हूँ इसको, जैसे ये लिया मैंने और इनका एचसीएफ आ रहा है 180 इंटू 180, तो ये जो कट रहा है 180 17 बार कटेगा, तो ये 17 बार कटेगा और ये 13 बार कटेगा, तो 17 इंटू 13 आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया ना, 221 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, राइट। नेक्स्ट, 2 glasses of equal volumes are filled with mixture of alcohol and water with the ratio this and this respectively. These glasses are emptied into a third glass. What is the ratio of the alcohol and water? ठीक है जी, हमारे पास इक्वल वॉल्यूम है, यानी कि अगर मैंने 10 वॉल्यूम लिया इसका, 10 वॉल्यूम लिया इसका, तो मुझे बताना है कितना बनेंगे। तो एक पहले बार 10 है और 3:2 है, दूसरे का 10 वॉल्यूम है 4:1 है, तो जो पहला वाला हुआ, यानी कि पहला वाला मतलब एल्कोहल, तो पहला वाला एल्कोहल कितना आएगा 3/5 इंटू 10, दूसरा आएगा 4/5 इंटू 10 और पानी आएगा 2/5 इंटू 10 प्लस 1/5 इंटू 10। ये मेरा आंसर होगा। सॉल्व कर देता है, 500 कॉमन ले खा देता है पहले तो ऊपर आ गया मेरा 30 प्लस 40, नीचे आ गया 20 प्लस 10, 70/30 आ गया, 7/3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
अ स्क्वायर कॉपर प्लेट ऑफ साइड इतने, तो एक कॉपर प्लेट की साइड है स्क्वायर साइड 16x16 की, वेट है इसका 128 ग्राम। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर इतने इज कट ऑफ फ्रॉम द प्लेट, व्हाट इज द वेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो आसान है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कुलर पार्ट काट दिया जिसकी रेडियस थी 14, डायमीटर 14, रेडियस 7। ठीक है, तो पहले वाले का वॉल्यूम था 16 इंटू 16, राइट। अब जो वॉल्यूम बचा वो कितना बचेगा, वो बचेगा मेरा 16 इंटू 16 माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 7 स्क्वायर। ये वॉल्यूम बचेगा, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। तो 16 इंटू 16 एज इट इज, ये हुआ 16 इंटू 16 एज इट इज माइनस 22/7, 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 आ गया। 22 इंटू 7 कितने हो गया भैया, 154। तो ये हुआ 256/256 माइनस 154। तो मैं माइनस करता हूं उसमें से 154, तो 102 आ गया, तो 256/102 आ गया। इसका मतलब जो पहला वेट था वो 250, मतलब पहले का वेट अपॉन नया वेट आ रहा है इतना। ठीक है, अब मुझे निकालना नया वेट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेशो को उल्टा कर दूंगा जिससे मुझे निकाल सकूं मैं, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 128 ग्राम से। तो ये आ गया मेरा, 2 बार काटा तो ये आ गया 51 ग्राम आ गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया, क्लियर है। आपसे चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहला मेरा इतना आया था एरिया, अब मेरा एरिया आया है इतना। तो आप लिख सकते हैं कि अगर 256 का वेट था 128, तो एक का वेट होगा 128/256, और मुझे 102 का निकाला, तो इंटू 102 कर दो, आंसर आपका वही आएगा। क्लियर है, बहुत सुंदर। आगे चल लेते हैं, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन है। In a shy centimeter of rain falls, what is the volume of the water that falls on 2 hectare area of the land? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एरिया बेस का, है ना। अब उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बट हाइट हमारी सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 5/100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कट जाएगा इससे, तो मेरा आ गया 500 क्यूबिक मीटर आया। लेकिन यार ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा नहीं, गलती कर दी मैंने, एरिया था 2 हेक्टेयर, मैंने लिया 1 हेक्टेयर, तो इंटू 2 कर देंगे, तो मेरा इंटू 2 कर देंगे तो 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, तो ये हमारा मेन सोल्यूशन पूरा हुआ। अब आपको याद दिला दूं, हमारा ऑपरेशन 7 चल रहा है, जिसमें हमें अपने पेरेंट्स को दिखानी है यूनिफॉर्म पहन के, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 बार पोर्स 3 बार डिवाइस। दूसरी बात, मैंने कह रखा है वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करो, वीडियो खराब लगे तो खराब कमेंट करके रीजन बताओ प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट मैं आपसे फीस नहीं ले रहा, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि यार एक कमेंट कर दो। यार 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है कमेंट करने में, है ना। एटलीस्ट मुझे, मैं आप पे बैठ रहूंगा, ठीक है। अच्छा, आपको बताइए प्लान क्या है हमारा। हमारी वीडियो अपलोड होनी है मेंस्ट्रुएशन की 10-12 जुलाई को होनी थी, तो शायद लेट हो गई है, कोई बात नहीं। हम टाइम से करने, हमारे पास टाइम 60 डेज था, तो 2-4-5 दिन का फर्क चलेगा, राइट। और टेलीग्राम का चैनल बताइए आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कोई भी लिंक चाहिए, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। क्लियर है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।